साथियों नमस्कार। हम बाभन विनोद कुमार आज आप लोगों के सामने धर्म के कुछ ऐसे धंधे लेकर आए हैं। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि अगर यही धर्म है तो शर्म क्या है, भरम क्या है। न तो जनता को भरम समझ में आ रहा है और न इन धर्म गुरुओं को शर्म आ रही है। हम कब जागरूक होंगे? देखिए ये धर्म के नाम पर दुकानदारी कैसी चल रही है। चल तू लाड मत कर, पीछे हो जा। आपसे नहीं करोगी तो और किससे करने। जयकारा काल का मैदान, बोलो जोर से। देख रहे हैं आप, वही ताबीज, वही गंडे, वही सिर पे देवी का आना। क्या कहा जाए इस भीड़ को जो आज 21वीं सदी में होने का दावा तो करती है पर अभी वह गंडे ताबीज से ऊपर नहीं उठ पा रही है। यह दोष वहाँ इकट्ठी भीड़ का है या ये भेष बनाई महिला का है? क्या आप मान सकते हैं, लॉजिक है कि किसी के ऊपर देवी आती हैं, किसी के ऊपर कोई देवता आते हैं? अरे भाई, शास्त्रों पुराणों में भी कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि योग कराई, जन्मों लग जाते हैं तब जाकर के कुछ होता है। लेकिन यहाँ तो साक्षात देवी आ जा रही हैं। तो दोष किसका है मित्रों? किसको कहा जाए? इस पागल भीड़ को जो अपने स्वार्थ में इतनी अंधी है और उसी अंधेपन का फायदा ये ढोंगी तांत्रिक, ये पुजारी, ये मांत्रिक उठाते हैं। जनता को जहाँ लाभ दिख जाए वहीं पहुँच जाए, तो फिर दोष इनका क्या है? दोष तो जनता का ही है। हम आप क्यों नहीं समझ पाते कि आज 21वीं सदी में, विज्ञान के युग में, जहाँ सारी चीज़ें विज्ञान से हो रही हैं, वहाँ हम इन लोगों के पास क्या लेने जाते हैं? आप देखिए आगे एक और माता जी का वीडियो। हाँ, घर से सीधे आए हो? हाँ, घर से सीधे। नाम बोलो। सगा भाई है तेरा? हाँ, बड़े भाई। गुस्सा किस बात का आ रहा है? हमें गुस्सा किस बात का आ रहा है? हमें गुस्सा तो नहीं आ रहा इसमें। तेरे घर के पितर है, किसकी पूजा करता है? भोलानाथ की। तो तुझे ये नहीं मालूम पितर कौन होते हैं? कुलदेव मानते हैं हम उनको। कुलदेव तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कुलदेव होते हैं? नहीं, हाँ, शिव को हम कुलदेव मानते हैं। पितर अलग होते। मुंह बंद करेगी? गलती हो गई। पितृदेव जानते नहीं हम। जो तेरे खानदान में या कबारे गया हो या जिसकी औलाद ना हो, तो गुरु कौन है तेरा? भोलेनाथ को मान रखा है। मानने से क्या होता? गुरु की कोई, गुरु धारण करने की कोई विधि भी होती? देखी अभी? जी देखी। देखी? तो तूने की? अभी तक नहीं की। मान लिया कि वो तूने संकल्प हाथ में जल लेके छोड़ा, किया, तूने मान लिया, मानसिक तौर पे मान लिया उनको। जी मानसिक। गुरु आप उसको मानोगे जिससे आप
अपनी समस्या बोलोगे, आपको कोई प्रश्न उत्तर होंगे, कोई सिखाया जाएगा कि कैसे पूजा करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। पूजा तो दुर्गा किस पाठ भी भगत करते से हैं। जुड़ा है, किस भगत से जुड़ा है? किसी से नहीं। झूठ नहीं चलता यहाँ पे, झूठ बोलने वाले को बाहर भगा देती हूँ यहाँ से। तांत्रिक में भी मैंने किसी को गुरु नहीं माना। गुरु नहीं, किसी के मैंने वैसे काम बोला करने तो का किस नहीं। भगत से जुड़ा है, मैंने गुरु नहीं बोला, मैंने भगत बोला है। किस पंडित से, किस ओझा से, किस भगत से जुड़ा है, अब साफ हो गया। तो देखा आप लोगों ने क्या धंधा है और क्या लॉजिक है। क्या आपकी समस्याएं ऐसे गुरुओं के यहाँ, ऐसे भक्तों के यहाँ ठीक हो जाएंगी? आप कभी यह क्यों नहीं सोचते कि ऐसे गुरु, ऐसे भगत क्या हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाने नहीं जाते, या ये अपनी समस्याएं लेकर किसी के यहाँ जाते हैं तो वह डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है या ज्योतिषी होता है, कौन होता है? इनकी समस्याओं को कौन हल करता है? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आयुर्वेद के महान खोजकर्ता बाबा रामदेव के करीबी बालकृष्ण जी देश भर को आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं और बाबा रामदेव सारी समस्याओं के लिए योग कराते हैं। पर जब बालकृष्ण बीमार हुए तो वो हॉस्पिटल में गए, उनकी हॉस्पिटल में सर्जरी हुई। तो फिर ये भक्त कहाँ से आ जाते हैं, कैसे हैं ये लोग? 21वीं सदी में जनता क्यों नहीं समझना चाहती कि ऐसे बाबाओं के यहाँ, ऐसे भक्तों के यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप केवल अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई ही लुटाएंगे। क्या किसी समस्या का समाधान ये लाल पीले वस्त्र पहन करके, रंगी पुती मूर्तियाँ रख करके ऐसे लोग कर सकते हैं? अगर देश की समस्याओं का हल इन्हीं के पास होता तो आज हमारे देश में समस्याएं ही न होती। वस्तुतः समस्या ही यही है कि ऐसे लोग हमारे देश की समस्या हल करने का ठेका लेते हैं। आगे देखिए और समझिए कि ये लोग क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। यह पाखंड कब तक चलेगा, और जब तक चलेगा नुकसान सिर्फ आपका होगा। आप अपनी गाढ़ी कमाई को इनके चरणों में रख देंगे और फिर कहेंगे कि हम तो परेशान हैं। भैया आप जागिए और समझिए कि इनके यहाँ आपकी समस्याओं का हल नहीं है। आपकी समस्याओं का हल है विद्यालय में, कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये आपको क्या देंगे? क्यों आप इनके पीछे अपना समय और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं? और क्या अमेरिका और रूस, इंग्लैंड अगर तरक्की किए हैं तो ऐसे भक्तों के बल पर, ऐसे बाबाओं के बल पर? तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि जागिए और जागिए और जागिए, और इन लोगों के यहाँ जाना बंद करिए, इनकी दुकानदारी बंद करिए। समस्या आपके यहाँ नहीं है, समस्या ये खुद है, और जब तक ये रहेंगे देश में समस्या रहेगी। इसीलिए हमने पाखंड विनाशिनी सभा का गठन किया है। हम तो जागरूक करेंगे, और हमने ऐसे भक्तों, देवियों के लिए एक पाखंड विनाशिनी देवी प्रकट की है। हम भी प्रकट कर रहे हैं देवी, पर हमारी देवी किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, किसी ओझा, किसी वैद्य के यहाँ नहीं मिलेगी। हमारी देवी मिलेगी कॉलेज में, हमारी देवी मिलेगी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी देवी मिलेगी हॉस्पिटल में, हमारी देवी मिलेगी अंतरिक्ष यानों में। और उस देवी का हमने नाम रखा है पाखंड विनाशिनी, जो आज की महिला है। चूँकि समस्याओं से ग्रस्त हमारी महिलाएं ही हो रही हैं, उनको भ्रम में डाला जाना आसान है, वो ही भ्रम करती में आ जाती हैं। तो हम एक ऐसी महिला का चित्रण, मतलब किसी को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप न कहिए, न तो कोई देवी है। हम उस महिला की तस्वीर को सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके समाज में आगे बढ़ रही है,
हर दिशा में पुरुष से आगे चल रही है, तो फिर कुछ जो ऐसी महिलाएं हैं जो इन भ्रमों में पड़ी हैं, वो महिलाएं उन महिलाओं को अपना आदर्श क्यों नहीं मानती, वो क्यों ऐसे भक्तों को आदर्श मानती हैं। उसी के लिए हमने एक देवी रूप में महिला को रखा है। वो सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और वही देवी है, और मुझे उम्मीद उसी देवी से है, उसी महिला शक्ति से है कि वही इस पाखंड का ही खात्मा कर पाएगी। अन्यथा तो बड़ा कठिन लग रहा है कि आज हम 21वीं सदी में भी अपनी समस्याओं के लिए गंडे और ताबीज ले रहे हैं। ऐसे भक्तों के, ऐसे गुरुओं के सर पे अपना माथा पटक रहे हैं, अपनी नाक रगड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है उस देवी से जो स्कूलों में जा रही है, जो लोगों को पढ़ा रही है, खुद डिग्री ले रही है, लोगों को सिखा रही है, जो अंतरिक्ष यान उड़ा रही है, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रही है, ऐसी देवी को प्रकट करिए महानुभाव। तभी हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण होगा। और उस देवी को आप लोग सम्मान दीजिए, श्रद्धा दीजिए, और उस देवी से कुछ सीखिए जो देवी हॉस्पिटलों में मिलेगी, जो देवी इंजीनियर बनेगी, जो देवी पायलट बनेगी, उस देवी को आप पूजिए। ऐसी देवियों को पूज करके आपको क्या हासिल होगा? हमारी समझ से तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं हासिल होगा। और आज 21वीं सदी में हम कह रहे हैं कि अपने को प्रवेश कर गए हैं। हमारा देश अभी बहुत पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? उदाहरण आपके सामने है। और शर्म तो तब आती है जब पढ़े लिखे लोग भी जाकर के ऐसे भक्तों, ऐसे देवियों के सामने नाक रगड़ते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। जो इच्छाएं आपकी, आपके श्रम से नहीं पूरी होंगी, क्या ऐसे गुरु, ऐसे भगत पूरी कर देंगे? अगर कर देते तो आज हमारे देश में कुछ करने को नहीं रहता, सबकी इच्छा पूरी हो जाती। न कोई गरीब रहता, न कोई रोगी रहता, न कोई बीमार रहता। तो अंत में आप मेरी पाखंड विनाशिनी देवी का दर्शन कर लीजिए, जो एक महिला का ही प्रतीक है, और वह महिला नारी शक्ति का प्रतीक है। और हमारे इस मिशन में सहयोग करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसी महिला शक्ति को पूजिए जो विमान उड़ाना चाहती है या उड़ा रही है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बन रही है, जो कॉलेजों में प्रोफेसर बन रही है। ऐसे लोगों के सामने सर झुकाइए, अपना नाक रगड़िए। ऐसी लोगों के सामने नहीं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आइए मेरी पाखंड विनाशिनी देवी का दर्शन करिए और आप लोगों का कल्याण हो। मेरे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे मिशन को सहयोग करिए जहाँ तक आपसे हो सके, क्योंकि देश का भला तभी होगा जब ये पाखंड खत्म होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।